ये कहानी एक ऐसे हॉरर स्टेशन की है जिसके बारे में जानकर लोगों के पसीने छूट जाते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि। मैं आप लोगों को डरावनी कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी को अगर आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो शुरू करते हैं बिना किसी बात के। तो अब तक हमने सुना कि कैसे एक लड़का उस स्टेशन पर जाता है, उसकी बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है एक लड़की की वजह से। तभी वहां पर प्रवीण पहुंचता है। प्रवीण को बहुत अजीब लगता है वहां पर, लेकिन उसे उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता होता। यहाँ पर क्या होता है, रात का समय होता है। प्रवीण अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। तभी एक लड़की स्टेशन पर भागती रहती है और उस लड़की को बचाने जाता है। तभी वो देखता है उस लड़की की आंखें सफेद और चेहरा जला हुआ। वह तुरंत घबराकर कैबिन में आ जाता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। प्रवीण हिम्मत जुटाकर वहां से भाग गया और दौड़ते हुए कैबिन में आकर दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आने के बाद उसे साफ सफाई कर्मचारी अरुण की बात याद आई और उसने उस नियम को लिखे कागज को ढूंढना शुरू कर दिया। प्रवीण को याद आया कि उसने वो कागज एक फाइल में रखा था। उसने झट से फाइल खोलकर उस कागज में लिखे नियमों को पढ़ना शुरू किया। नियम नंबर 1, रात को 10 बजे के बाद दरवाजा बंद रखे और सुबह तक किसी के लिए ना खोले। प्रवीण ने तुरंत दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया और कोई भी आसानी से दरवाजा ना खोल सके, इसलिए वहां पर रखी कुर्सी और टेबल दरवाजे के पास चिपका कर रख दिया। प्रवीण आगे बढ़ता है। उसमें लिखा था कि अगर आपको उस लड़की की भूत ने देख लिया तो सिर्फ दरवाजा बंद करने से काम नहीं चलेगा। प्रवीण ने इतना पढ़ता ही था, इतने में किसी ने कैबिन के दरवाजे पर जोर जोर से लात मारना शुरू कर दिया। प्रवीण ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो डर के मारे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने देखा दरवाजे पर उस लड़की के कमर से कटे हुए शरीर का पैरों वाला हिस्सा दरवाजे पर लात मार रहा है और ऊपर का आधा हिस्सा हवा में उड़ते हुए कैबिन के आसपास मंडरा रहा है। वो दरवाजा अब ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। उस लड़की की प्रेत आत्मा दरवाजा तोड़कर कभी भी अंदर आ सकती है। ये बात प्रवीण जान चुका था। उसने कागज में लिखा अगला नियम पढ़ा। नियम नंबर 2, अगर उस लड़की की आत्मा ने आपको देख लिया है तो नियम नंबर 1 लागू नहीं होगा। वो किसी भी पल दरवाजा तोड़कर अंदर आ सकती है। इससे बचने के लिए टेबल के ड्राइवर में एक छोटी डिब्बी रखी हुई है जिसमें अभिमंत्रित नमक है। उस नमक को दरवाजे के चौखट पर छिड़क कर एक सीमा रेखा बना ले। प्रेत आत्मा उस नमक का पार नहीं कर पाएगी। अब वो दरवाजा किसी भी पल टूट सकता था, इसलिए प्रवीण ने तुरंत ड्राइवर से नमक की डिब्बी निकाली और उस अभिमंत्रित नमक के दरवाजे के पास एक सीमा रेखा बनाई और पीछे हट गया। अभिमंत्रित दरवाजे से चिपक कर खड़ा था और उसके साथ में नियमों का कागज था। वो टूटते हुए दरवाजे को एक टक कर देख रहा था। थोड़ी देर में वो दरवाजा टूटकर बिखर गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। वैसे ही उस लड़की की प्रेत आत्मा
अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन एक तेज बिजली के झटके ने और उसे साथ में पीछे हट जाती है। दरवाजे की चौखट पर मजबूत उस अभिमंत्रित नमक से सीमा रेखा से प्रेत आत्मा को रोक रखा था। उस लड़की की प्रेत आत्मा बार बार अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन उस नमक की वजह से उसे अंदर आने से वर्जित था। कभी दरवाजे के पास आकर तो कभी खिड़की के पास अंदर झांककर भयानक हंसी हंसते हुए उस लड़की की प्रेत आत्मा प्रवीण को हर तरह से डरा रही थी और उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी जोरों की हवा चलती है, जिसमें दरवाजे पर चौखट पर मौजूद नमक सीमा रेखा बहती हवा शक्ति से बिखरकर मिट जाती है। प्रवीण उस कागज को आगे बढ़ता है। तभी हवा में एक तेज झोंके की वजह से उसके हाथ से नियमों का कागज छूट जाता है। अब उस प्रेत आत्मा को अंदर आने से रोकने के लिए वहां कुछ भी नहीं था। उस लड़की का आधा कटा शरीर अपने दोनों हाथों की मदद से रेंगता हुआ कैबिन के अंदर आता है। रेंगते हुए वो अपने पीछे खून लकीर खींच रही थी। बस अब खेल खत्म, अब नहीं बच सकते। ये बात प्रवीण जान चुका था। उसका वो कटा हुआ शरीर हवा में उड़ते हुए प्रवीण की ऊंचाई पर आकर रुक गया। वो गौरव को देखकर भयानक तरीके से हंस रहे थे। प्रवीण को कुछ सूझ नहीं रहा था। नियमों का कागज उड़कर बाहर चला गया था। वहां से भागना मुश्किल था, क्योंकि सामने उस लड़की की प्रेत मड़रा रहा था। प्रवीण भगवान को याद कर रहा था। एक पल में पूरी जिंदगी के सुख दुख के पल उसकी आंखों के सामने से पार हो गया। प्रवीण हर तरह से फंस चुका था। वो प्रेत को उसकी जीवन यात्रा कभी भी समाप्त कर देता। तभी प्रवीण को कुछ सूझा। उस लड़की का प्रेत प्रवीण को मारने के लिए आगे बढ़ा। वैसे ही प्रवीण ने उसे डिब्बी में बचा हुआ अभिमंत्रित नमक उसके हाथ में लिया और डिब्बी पे फिरती से उस पर छिड़क दिया। उस नमक के स्पर्श होते ही वो प्रेत आत्मा आक्रोश करने लगी। उसका शरीर जलने लगा। वो तुरंत उड़कर दरवाजे से बाहर चली गई। यही मौका था प्रवीण के पास वहां भाग निकलने का। प्रवीण बिना वक्त गवाए वहां से भाग निकला। वो स्टेशन से बाहर जाने का रास्ते पर भाग रहा था और पीछे से आधी कटी हुई लड़की का प्रेत उसका पीछा कर रहा था। प्रवीण अपनी जान हथेली पर लेकर भाग रहा था। कुछ दूर जाने पर उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें चौंधिया गई। उसने मुड़कर देखा, वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया, तब उसने अपने आप को एक घर में पाया। वह एक बिस्तर पर लेटा हुआ था और सूरज की किरणें खिड़की पर उस पर आ रही थी। वो बिस्तर से उठा और चलते हुए कमरे के बाहर आया। बाहर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। बुजुर्ग होने के बावजूद उसके चेहरे पर गजब की तेज था। प्रवीण को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, जाग गए बेटा? प्रवीण ने सिर में दर्द हो रहा था। उस आदमी ने प्रवीण को अपने पास बिठाया और उसे चाय का कप देते हुए कहा, थोड़ी चाय पी लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। गरम गरम चाय पीकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। चाय का कप टेबल पर रखते हुए उसने पूछा, मैं यहाँ कैसे पहुंचा और रात को क्या हुआ था? मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा है। उसे बुजुर्ग आदमी ने कहा, कल रात जब मैं गाड़ी से वहां से गुजर रहा था, तब मैंने तुम्हें भागकर
अपनी ओर आते हुए देखा और पीछे से उस लड़की का प्रेत तुम्हारा पीछा कर रहा था। फिर क्या हुआ? प्रवीण ने बेसब्र होते हुए पूछा। तुम भागते हुए काफी दूर निकल आए थे और वहां तक उस प्रेत की हद खत्म हो चुकी थी। प्रवीण कंफ्यूज था, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, हद खत्म हो गई थी मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। और वो थी कौन? वो बुजुर्ग आदमी विस्तार पूर्वक बताता है। काफी सालों पहले की बात है। रेलवे के अराउंड रिंग पर एक जवान लड़की एक्सीडेंट हुआ था। कहते हैं लड़की ट्रेन के पकड़ते हुए वो लड़की का पैर फिसलकर नीचे गिर गई और ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। तब से वो स्टेशन हॉन्टेड बन गया। रात में काम करने वाले कई कर्मचारियों को उसने अपना शिकार बनाया है, जिस वजह से स्टेशन से कुछ सालों से बंद भी रहा है, लेकिन इसे फिर से शुरू कर दिया गया। रात के उस वक्त लड़की की प्रेत आत्मा वहां भटकती रहती है, इसलिए अंधेरा होने के बाद उस तरफ कोई नहीं जाता। कहा जाता है कि जिस जगह पर किसी की समय से पहले मृत्यु होती है, उस जगह पर उसकी आत्मा बंध जाती है और वही जगह उसकी हद बन जाती है। ऐसी अवृत प्रेत आत्माएं अपनी हद छोड़कर आगर नहीं जा सकते हैं। जब मैंने तुम्हारा पोशाक देखा तब मैं समझ गया मांजरा क्या है। ये सुनकर प्रवीण कांप गया। एक बड़ी मुसीबत से वो बच निकला था। उसने उस स्टेशन पर काम करने से साफ इनकार कर दिया और तबादले की अर्जी डाल दी, जिस वजह से उसे कुछ वक्त के लिए निलंबित किया गया। पर 3 महीने के बाद उसे दूसरी जगह ट्रांसफर मिल गई। कई शिकायतों और परिस्थितियों को गंभीरता समझते हुए पुरातत्व विभाग ने उस रेलवे स्टेशन को 1 किलोमीटर दूर चेतावनी बोर्ड लगाया कि उस जगह सूर्योदय से पूर्व सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।